नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसवीर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो टोल प्लाज़ा हटने की जो खबर आई है उसके बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि टोल टैक्स क्या है। तो टोल टैक्स मतलब जो हम रोड को यूज़ करते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट ने हमें रोड बना के दी है, जैसे कि नेशनल हाईवे हैं या फिर स्टेट हाईवे हैं। तो उन पे चलने के लिए, उन सुविधाओं को यूज़ करने के लिए और उनकी मेंटेनेंस और जो उनके कंस्ट्रक्शन में जो खर्चा आया है तो उन्हें जो गवर्नमेंट क्या करती है उन्हें टोल टैक्स के रूप में, मतलब जो पब्लिक है उससे वसूलती है। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ट्रैफिक बढ़ने लगा तो नए हाईवेज़ की ज़रूरत पड़ी। और नए हाईवेज़ की जो ज़रूरत पड़ी तो वहाँ बहुत सारे हाईवे बनाए गए और उनकी जो कॉस्ट है वो टोल टैक्स के रूप में वसूली गई और उसके लिए जो टोल टैक्स को वसूलने के लिए टोल प्लाज़ा बनाए गए। अब क्या हुआ कि जब टोल प्लाज़ा बने तो वहाँ काफ़ी सारी जाम की और झगड़ों की ऐसी काफ़ी सारी वो शिकायतें आने लगी। और इसमें क्या होता था कि काफ़ी सारे टोल तो ऐसे थे जिस पे कि आधा घंटा तक भी इंतज़ार करना पड़ता था उस टोल प्लाज़ा को पार करने के लिए। अब इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, 1 जनवरी 2020 को फास्टैग को मैंडेटरी कर दिया और उसे इस प्रोस्पेक्टिव में किया गया था कि हम जिससे कि जल्दी से जल्दी टोल टैक्स को पार कर सकें। लेकिन एक सर्वे के अनुसार टोल टैक्स पे लगने वाला टाइम जो पहले लगता था जिसमें कि हम कैश दे के पार करते थे उससे कहीं ज़्यादा इसमें बढ़ गया, क्योंकि सबके पास फास्टैग नहीं थे। तो कभी कोई रुक रहा है बीच में, कभी किसी का कोई इशू है या किसी का कार्ड स्कैन नहीं कर रहा, या जो हमारे जो आरएफ जो रीडर लगे होते हैं जो टोल प्लाज़ा पे, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि कई बार वो उसे मॉल फंक्शन भी करते थे। तो अब इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के अब जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं मिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने घोषणा करी है कि अब पूरे भारत में से टोल प्लाज़ा को ही हटा दिया जाएगा 2022 तक। तो अब क्या इसके लिए कोई मतलब टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब टोल टैक्स तो आपको अब भी देना पड़ेगा, लेकिन अब आपको टोल प्लाज़ा पे रुक के फास्टैग स्कैन करने की या फिर कैश पैसा दे के और जब पार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको बिल्कुल जैसे कि बाहर की कंट्रीज़ में, मतलब विदेशों में जिस तर्ज पे जीपीएस के बेस पे जो टोल प्लाज़ा जो कलेक्शन होती है, तो अब इंडिया में भी वही स्टार्ट होने वाली है। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका टोल टैक्स है वो जीपीएस के हिसाब से कटेगा। मतलब अगर बात करूँ मैं, जैसे फरीदाबाद से दिल्ली अगर जा रहे हैं तो यहाँ बदरपुर बॉर्डर पे अ, टोल प्लाज़ा है, तो वहाँ टोल प्लाज़ा पे आप रुकते हो, फास्टैग स्कैन करते हो और आगे जाते हो। अब क्या होगा कि वहाँ से टोल बूथ हट जाएंगे, आप जिस स्पीड से आ रहे हो पीछे 60 70 80 या जो भी स्पीड है आप उससे आओगे, तो वहाँ पहले से ही लेज़र डिटेक्शन कैमरा और बाकी डिटेक्टर्स लगे होंगे जो कि आपकी गाड़ी का डेटा उठाएंगे। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काम है, जो कि सारा डेटा उठा के ये बताएगी कि ये गाड़ी ट्रक है या फोर व्हीलर कोई कार है, क्योंकि फोर व्हीलर कार और जो ट्रक वगैरह हैं इनका जो टोल टैक्स है वो रेट भी अलग होते हैं। तो ये सारा डेटा जब डेटा उठाएगी, और हर गाड़ी में एक जीपीएस की चिप भी जरूर लगी होगी। तो और वो जीपीएस आप जो बैंक अकाउंट है उससे वो डायरेक्ट लिंक होगा क्या कि जैसे ही आप उस पर्टिकुलर जगह को पार करोगे जहाँ पे ये सारे लेजर डिटेक्शन कैमरा और ये डिटेक्टर्स लगे होंगे, तो वहां से वो जीपीएस के थ्रू आप की लोकेशन डिटेक्ट कर लेगा कि आपने इस लोकेशन को पार कर लिया और आपके बैंक अकाउंट से सीधा पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। अब बात आएगी ये कि भाई अगर मैं तो जीपीएस किट लगाऊं ही ना, या जीपीएस चिप ना लगाऊं, या फिर मैं अपने बैंक में अकाउंट में पैसे ही नहीं रखूंगा, तो मेरे पैसे कहाँ से कटेंगे? तो इसके लिए भी डेटा तैयार हो रहा है। मतलब जैसे ही आप उस लोकेशन को पार करोगे तो आपकी गाड़ी का डेटा भी, जैसे कि अब आपने देखा हो कि चालान कटते हैं ऑनलाइन, तो उसी हिसाब से आपकी गाड़ी का डेटा भी उठा लिया जाएगा और उसमें पता चल जाएगा कि आपने वो पेमेंट नहीं करी है। तो अब जैसे कि गवर्नमेंट एक नया रूल भी लाने वाली है शायद 1 मार्च से, कि अगर आपका कोई भी चालान पेंडिंग है तो उसके नेक्स्ट ईयर का आपका इंश्योरेंस रिन्यू नहीं होगा। तो शायद उसी तर्ज पे गवर्नमेंट इसे भी रख सकती है। और बाकी सारी कंफर्मेशन अभी थोड़े दिन बाद जैसे जैसे ये ब्लू प्रिंट इसका तैयार होगा तो उसके साथ साथ बाहर आएंगी। तो उन सब चीज़ों को मैं आपको, जैसे भी वो खबर बाहर आएंगी तो मैं आपको ये सारी अपडेट देता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि अब इस जीपीएस के थ्रू जो टोल कलेक्शन होने वाला है इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचने वाला है और डीजल की खपत भी काफ़ी कम होने वाली है। तो अब हम दो स्टेट के बीच में या कहीं ए लोकेशन से बी लोकेशन के बीच में जा रहे हैं। जैसे दिल्ली से अगर चंडीगढ़ की ही बात करें तो उस हाईवे पे हमें 3 से 4 टोल पार करने पड़ते थे और कम से कम 30 से 40 मिनट, 15 से 20 मिनट एक टोल पे लगता था। तो उस हिसाब से कम 40 मिनट के आसपास उस सफ़र पे बचा लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल
को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि क्या ये जीपीएस के थ्रू होने वाली टोल कलेक्शन अच्छी है या इससे भी कोई नुकसान होने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों।